एक बात आपसे जाननी है क्योंकि हाल ही में आए हैं एक फोर्सेस के पास से। हम अपने एरिया में जंग क्यों लड़ते हैं? हम भारत के एरिया में जंग क्यों नहीं लड़ते हैं? नहीं, नहीं, अपने एरिया में जंग लड़ने से आप हम डिफेंस क्यों करते हैं? नहीं देखिए, पाकिस्तान हसन साहब हमेशा से जो है हम चूँकि हमेशा अमन की बात करते हैं और हम हमेशा पुरअमन तौर पर दुनिया के अंदर अपना जो है वो मुकदमा लड़ते आए हैं। देखिए हम ये कहते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर भारतीय जो फ़ोर्सेस हैं वो इल्लीगल ऑक्युपाइड है। हम ये कहते हैं कि म कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो वीटो पावर है ना, वो किसके पास है? चाइना, अमेरिका और वो वीटो पावर कश्मीरियों के पास है। वो वीटो पावर कश्मीरियों के पास है कि उन्होंने कहाँ पे रहना। कश्मीर का मसला हल करने। कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो कश्मीरी अवाम है वीटो पावर भी उनके पास है। तो आप उनके पास जाएँ। वो अवाम क्या चाहते हैं? आप अवाम से पूछें और अवाम का जो फैसला है, उसे आप एक्सेप्ट कर लें। बात ये है हसन साहब कि देखिए, अब दुनिया का एक स्टाइल बदल चुका है ना। अब आप एक एक दौर था जब कहा जाता था जी ज़्यादा फ़ौजें जो हैं वो मुल्क की सलामती का ज़ामन है। फिर एक दौर आया 60s का जब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और दुनिया ने कहा कि नहीं यार ये फ़ौजों के ऊपर इतना पैसा ज़ाया करना है, मौशी तौर पर मजबूत हो। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए दोबारा तो दुनिया का ये जो डॉक्ट्राइन था ये बदल गया है। अब देखिए जर्मनी ने अपने बजट को इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि ट्रंप साहब ने आते ही रूस को कहा कि आप यूक्रेन को कहा कि आप अपना मसला खुद हल करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्योंकि यूक्रेन के साथ सारा यूरोप जुड़ा हुआ है, अगर रूस यूक्रेन को ऑक्युपाई कर लेता है, मैं आपको एक और मज़े वाली बात बताता हूँ। आपको पता है जब यूएसएसआर टूटा था तो यूएसएसआर के वेपन्स कहाँ पे थे? यूक्रेन। यूक्रेन। तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर हो गया। तो रूस ने स्वार्थकारी शुरू की थ्रू यूरोपियन कंट्रीज और रूस ने यूक्रेन को कहा कि आप जो हमारे एटम बॉम्ब यूक्रेन के अंदर हैं वो आप हमें वापस कर दें। अमेरिका ने कहा कि कुछ आप तल्फ कर दें, कुछ उन्हें वापस कर दें। ये स्वार्थकारी कामयाब रही। आधे से ज्यादा रूस को वापस कर दिए गए और बात बाकी कर रही है। तल्फ कर दिए गए। मैं अब उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि बॉम्ब बनाकर जी आपने ऐसे ही रखा हुआ है, इसको चलाते क्यों नहीं है? अगर आज यूक्रेन के पास एटम बॉम्ब होता रशिया से तो रूस की ज़रूरत थी? ज़रूरत। ज़रूरत नहीं। इसलिए इसलिए जो जो अफ़वाज हैं, वो हमेशा अपने आप को इक्विप्ड रखती हैं। तो ये आज की 21वीं सदी की इस तीसरी दहाई में ये साबित हो गया कि एक मज़बूत फ़ौज, एक मज़बूत मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी एक है। मजबूत नेशन के सामने। वगरना आपका हाल इराक, लिबिया, शाम, लेबनान, यमन, किस-किस का नाम और लूँ? सर कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कहाँ-कहाँ कमिटमेंट नहीं बहुत होता। ज़रूरी है। देखिए ये फ़ोर्सेस अगर ना होती, तो ये भारत जिस तरह से 7 मई की शब जिस तरह से भारत ने आपके ऊपर हमला किया और आपके ऊपर हमला करके जिस तरह से आपको शिकस्त पहुँचाने के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। अभी अमरीका में कौन से दहशतगर्द छुपे हुए थे आप बताएँ ना? या भागलपुर में कौन से छुपे हुए? आपकी बात मान भी लेते हैं एक लम्हे के लिए, तो मुझे बताएँ ना जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, वो क्या दहशतगर्द थे? आप उनका डेटा निकाल लें। वो कोई मसजिद नमाज़ पढ़ने गया है, कोई स्कूल टीचर है। खुदा का खौफ करें, हम मासूम लोगों अगर ये मज़बूत फ़ौज ना हो, देखिए हम फिर भी बड़े तरीके से तहम्मुल से चल रहे थे कि बाज़ आएँ, हमारे सब्र को मत आज़माएँ। आपने तो कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी आप मिसाइल भेज रहे हैं। फिर 4 घंटों में 400 मिसाइल जब हमने मारे हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर, आपकी बोलती बंद हो गई। आपको पता चला फिर हमने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है, जो फैसला करती है कि जो एटॉमिक वॉरहेड्स हैं, उनको कब चलाना है, कितना चलाना है, किस कहाँ लेवल पे पे चलाना चलाना है? है। फिर आपको पता चला आप हमें कहते हैं कि हम तो भूखे नंगे हैं। हाँ, हम भूखे नंगे हैं। लेकिन आपने देखा हमारी कौम मजबूत बहुत है। नहीं, नहीं आपकी कौम का जज़्बा देख। मैं कहता हूँ इस कौम को आप डायरेक्शन दें। वो वहाँ किसी ने मैं बड़ी व मज़े की बात पढ़ रहा था, किसी ने वहाँ पे लिखा है कि वो जिस तरह से रॉकेट फायर हो रहे हैं और वहाँ पे लोग बैठे उसको देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कौन कहता है पाकिस्तान में सिविल सिविल सुपरमेसी नहीं है? सिविलियंस ने अपनी निगरानी में बॉम्ब जो है रॉकेट इंडिया इंडिया में चलवाए। तो बात ये है इस कौम की आप डायरेक्शन सीधी करें। बिल्कुल, मैं देख एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री कि वो कह रहे हैं नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर और पीछे कैमरा गया है, वहाँ पे 200-400 बंदा खड़ा है। मैं आप वही तो हसन साहब मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, यही वजह थी 1971 में बंगालियों ने फ़ौज का साथ छोड़ दिया। ये नहीं था कि फ़ौज के अंदर जज़्बा नहीं था। वो मुक्ति बानी और दीगर जो पार्टीज़ थीं, उन्होंने इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा फ़ौज के अगेंस्ट किया। वही प्रोपेगेंडा वही
1971 की स्ट्रेटजी, और ये अभी अभी बलूचिस्तान की स्ट्रेटजी सेम स्ट्रेटजी है, जहां पर बलोचियों को ये कहा जा रहा है तुम्हारे राइट्स खा गए। भाई कौन से राइट्स खा गए, कौन से राइट्स खा गए? आप 1947 का बलूचिस्तान देखिए और आज आप बलूचिस्तान देखिए, वहां पर आज मोटरवेज है, वहां पर आज कैडेट कॉलेजेस है, वहां पर आज हॉस्पिटल्स है, वहां पर आज इंडस्ट्रीज है। अब बता आपका स्पेस सेंटर कहाँ पे? बलूचिस्तान में। धमाके हमने वहाँ किए, चाही वहाँ पे आधे रुकना तक। ग्वादर वहां पर आपका वो एरिया, तो आप समझें कि वो एक सोने की चिड़िया है आपके लिए भाई। अच्छा उनके लिए भी सोने हाँ, की, उन्हीं के लिए तो है, लेकिन वो कह रहे हैं राइट्स उन्हीं के लिए तो है भाई। कौन से राइट्स? हम तो गंदम बोती और भी आते हैं। यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ, कौन से राइट? असल में प्रॉब्लम ये है, बलोचियों को आदत पड़ गई है फ्री के खाने खाने की, काम ना करने की। बस उनको आदत पड़ गई है। अभी गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी देती है, पैसा आ रहा है, बिजली के बिल देने कोई नहीं, फ्री की गैस इस्तेमाल करनी है, जमियात के थ्रू ईरान जाना है, वहाँ से ऑयल ले है ना, ये स्मगल ऑयल नहीं होता, ये गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ के जो इलाके हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर जो बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है उनके पेट्रोल पंप नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और उनको इजाज़त है। पहले ये 25-30 लाख लीटर लाते थे, अब तो फिर गवर्नमेंट ने स्क्वीज़ करके 3 लाख लीटर पे ले हैं उसे। तो बात ये है, आप छोड़िए ना ये ज़मीयात के काम, आप करें वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएँ, क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन इलाकों में जो टेक्निकल एजुकेशन थी ना, उसको प्रमोट होना चाहिए था। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। आप बहुत बहुत हद तक चीज़ें, अगर आप बलूचिस्तान में जाएँ तो आपको जो जो सोशल मीडिया परसेप्शन है, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर एफसी के जवान गुज़रे या जहाँ पर उन्हें हत्थे बैठे थे या किसी जगह पे किसी ने इत्तला दे दी कि एफसी के जवान बैठे हैं, ये आए, हमला किया, 2-4 को शहीद किया, और फिर जितनी देर में फ़ोर्स आती है तो ये कहते हैं देखिए जी बलूचिस्तान में इनकी कोई रिटर्न नहीं है, हमने इनको मार दिया। और फिर जो इंडियन मीडिया के साथ मिलकर इनके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो रॉ डील करता है। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो रॉ डील कर रहा है। इंडियन स्ट्रेटजीज़ के साथ ये लोग काम करते हैं। इनकी जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होते। उनके आईपी एड्रेस निकालें, वो आईपी एड्रेस या तो बाहर के हैं या वो इंडिया के। जी, मैं चेक करते रहता हूँ। ये ठीक है ना? ये सारे कोई भी बंदा किसी का भी अकाउंट के अबाउट में जाए, अबाउट में दोबारा जाके प्रोग्राम पे क्लिक करे, आपको सारा कुछ नीचे ऊपर निकल जाता है। क्या कहाँ से हैं, कहाँ से इनकी आईपी एड्रेस मोस्टली पाकिस्तान से नहीं। जी, इंडिया से आईपी एड्रेस इनके हो रहे हैं। ये 1500-2000 बंदा है। इन्होंने तमाशा लगाया हुआ, फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात करें। और भी गवर्नमेंट किससे मुज़ाकरात करे? रॉ के साथ मुज़ाकरात? जो सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं, नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ मुज़ाकरात करे। गवर्नमेंट किसके साथ मुज़ाकरात करे? भी फ़ौज को कहते हैं मुज़ाकरा, भी फ़ौज किसके साथ मुज़ाकरा? चलिए, मेरे ख्याल में जी ये जंग के दौर में तो काफ़ी बलूचिस्तान में रैली भी हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलीज़ भी हुई, और बड़ा खुश है बलोची जी, जो मुहिब वतन बलोची है, बड़ा खुश है। बाकी 2000 बनने के बाद वो जो चीफ ने कहा था ना कि 2000 हमारा बंदा क्या बिगाड़ लेगा, जो 16 लाख फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही। सो इंशाल्लाह ताला जी पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद रहेगा।